हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 4.6। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करवा चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए दोस्तों। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं दोस्तों। 3 इक्वेशन दे रखी हैं। वो इक्वेशन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस के y प्लस के z इजिकल टू हमारे पास कितना बच्चों 1 है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है प्लस के 2z इजिकल टू 2 दे रखा है। यहाँ से हमारे पास ax है और यहाँ पे हमारे पास ay है, यहाँ हमारे पास 2az है और यहाँ हमारे पास बच्चों 4 है। और इस क्वेश्चन में बोला है कि ये निकाय संगत है या असंगत। ठीक है, संगत और असंगत का रूल क्या होता है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ। यदि a व्युत्क्रमणीय आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और अव्युत्क्रमणीय आता है तो वो असंगत होगा। और व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है देखिए, एक रूल होता है यदि ax इजिकल टू b, ठीक है, ax इजिकल टू b संगत होगा यदि क्या होगा, a मोड बराबर नॉट इक्वल टू 0 के, तथा यदि a मोड बराबर होगा किसके 0 के, तो हमारे पास क्या होगा, वो संगत होगा। ठीक है, व्युत्क्रमणीय होगा। अगर ये रूल नहीं होता है तो देखिए ये क्या होगा ठीक है, अब क्या होता है देखिए, तथा यदि एडजॉइंट ADJA डॉट V बराबर आता है हमारे पास कितना 0 होने पर समीकरण है, यानी कि समीकरण जो दे रखी होती हैं उनका निकाय, यानी कि निकाय समीकरण निकाय क्या होगा, संगत होगा। ये हमारे पास रूल होता है। अगर इसके बराबर नहीं आता है और यदि एडजॉइंट A डॉट V बराबर नहीं है 0 के, होने पर निकाय क्या होगा बच्चों, असंगत होगा। ठीक है, मैंने ये रूल आपको लिखवा दिया है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से लेकर के 4 अंकों तक के इस तरह के क्वेश्चन यानी कि हर साल पूछे जाते हैं। देखिए अब हमें करना क्या होगा, इसको सोल्व करना होगा। सबसे पहले हमें इसको छांटना होता है कि यहाँ पे जो a की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, a बराबर हमारे पास होगा बच्चों x के आगे हमारे पास 1 है, y के आगे भी हमारे पास कितना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 1 है और यहाँ पे हमारे पास z है, यहाँ 2 है और ये 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ a और यहाँ पे आएगा बच्चों 2a। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको छांट लिया। यहाँ पे क्या आएगा, एक आएगा। अब हमें निकालना होगा कैपिटल X की वैल्यू। कैपिटल X की जो वैल्यू होती है वो x y z निकाल कर लिखाते हैं, राइट। अब हमें निकालना होगा v की जो वैल्यू, ये सब क्या होती है, v की वैल्यू होती है भाई। यहाँ पे 1 2 और ये कितना आएगा 4 आएगा। सबसे पहले हमें करना होगा a मोड किस तरह से निकालते हैं देखिए। a मोड इजिकल टू हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 1 है 2 है 3 है 2 है और यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना बच्चों 2a है। यहाँ से देखिए हमारे पास ये R3 में a कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, राइट। इसको कहाँ खींच लेंगे, बाहर की तरफ खींच लेंगे तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा 1 1 1 2 3 2 1 1 और ये कितना आएगा बच्चों 2 आ जाएगा, राइट। अब हमें इसका निकालना होगा a मोड किस तरह से निकालते हैं देखिए। हमें इस पर काम करना होगा। a मोड निकालने के लिए देखिए, अगर मैं
यहाँ पे हम आसान तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको लेकर के लगातार ले चलेंगे। अगर हम इसको देखिए, यहाँ से हम इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो R1 के विस्तार से भी कर सकते हैं, C1 के विस्तार से भी कर सकते हैं। यदि ये भी ना करना चाहो और आसान करना चाहो तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो यहाँ से 0 आएगा। इसी प्रकार से 3 में से 2 घटा देता हूँ, -1 आएगा, राइट। इसी प्रकार से 1 में से 1 घटा देता हूँ तो वहाँ पे भी 0 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास R1 यानी कि C1 0, यहाँ पे C यानी कि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास A11 0 और A यहाँ पे क्या था 31 0। तो हमारे पास एक बचेगा, क्या बचेगा, C कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे R कितना बचेगा, R21 बचेगा। तो हम उसके विस्तार से यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम काम करते हैं, C1 एरो C2 में से C1 घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तब हमारे पास क्या पहुँचेगा, बड़े ही ध्यान से देखना भाई। अगर मैं 1 में से 1 घटा दूंगा, देखो C1 C2 इसको घटा दूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो -1 आएगा भाई। और 1 में से 1 घटाऊंगा, देखिए C2 और यहाँ पे कितना है, C1 है, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 0। और बाकी छूना नहीं है भाई, 1 1 2 और ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये मैंने कर लिया। अब हम इसको आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि C1 के विस्तार से करना होगा। यहाँ पर लिख देंगे C1 के विस्तार की, C1 के विस्तार से। जब C1 के विस्तार से करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरह से खुलेगा बच्चों, A आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का है और एक माइनस का पहले से ही एडवांस में होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और फिर ये पोर्शन 0, राइट। ये वाला बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम कैसे, 2 से, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये निकल करके हमारे पास आ जाएगा। और 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो यानी कि A बचेगा। कितना आएगा बच्चों, A आएगा, जो बराबर नहीं है किसके, नॉट इक्वल है 0 के। अगर हमारा A मोड की वैल्यू 0 नहीं आती है तो क्या होगा, वो संगत होगा, यानी कि व्युत्क्रमणीय होगा, यानी कि A इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दिया गया निकाय कैसा बच्चों, संगत है, ठीक है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 इक्वेशन है। तीनों इक्वेशन को जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया है, सेम उसी तरीके से इसको भी सोल्व करने वाले हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले 2 लाइनें लिखवाई हैं उनको बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, याद करना है कि संगत किस तरह से होता है और असंगत किस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं, अगर आप हमारे साथ लगे रहे तो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे हमारे पास दे रखा बच्चों 3x माइनस के y माइनस के 2z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास कितना बच्चों 2y माइनस के z इज इक्वल टू माइनस के 1। यहाँ पे हमारे पास है 3x माइनस के y और 5 है 5y और इज इक्वल टू हमारे पास कितना बच्चों 3 है। ये हमारे पास निकाय दिया हुआ है। अब हम इसको किस प्रकार से सोल्व करने वाले हैं, देखिए मैं इसको लेता हूं, पहले इसको सिलेक्ट यानी कि वैल्यू को निकाल लेता हूं। a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या है। देखिए यहां से हम लेते हैं a को, a की वैल्यू ये होती है 1 यानी कि 3 है, और यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं x की वैल्यू तो कितना लेंगे 0। यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस के 1 है और यहाँ पे z है ही नहीं। इस तरह से मैंने इसको निकाल ली वैल्यू। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी,
कैपिटल एक्स इजिकल टू होता है एक्स वाई जेड, राइट। अब हमें निकालना क्या है, v की वैल्यू। v की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 2 1 3, वो भी काय का है 1 माइनस का है। इतना हमने कर लिया। अब हमें काम करना है ए मोड पे। ए मोड किस तरह से निकालना है, देखिए ए मोड हमें निकालना होगा यहाँ पे काम करना होगा। ए मोड की जब हम वैल्यू निकालेंगे, अब हमें काम करना है ए मोड के लिए। ए मोड की वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ए मोड हमारे पास आएगा बच्चों, इसके विस्तार से कर देंगे भाई, C1 के विस्तार से। यहाँ पे हम C1 के विस्तार से कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3, ये पूरी लाइन फिनिश, ये वाला बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -5। अगला नेक्स्ट करेंगे तो माइनस का आता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, ठीक है, बना गया। ये लेंगे तो 0, यानी कि सारा ही 0 हो जाएगा। हम कर रहे हैं C1 के विस्तार से। अब हम पहुंचे कहाँ पे, 3 पे। ये पूरी लाइन फिनिश हो जाएगी, माइनस यानी कि 1 हो जाएगा, पूरी लाइन फिनिश है ना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के कितना आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सेट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15 आएगा, सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ से करेंगे, देखिए कितना हमारे पास, ये हमारे पास है 3 और 3 हमारे पास बाहर है, 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मिला करके हमारे पास मल्टीप्लाई आएगी 15, 15 और 15 से 15 कटने के बाद हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 के बराबर होता है तो वो क्या होता है, संगत होता है या असंगत होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं। ए मोड की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो अब नहीं है तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, 8 जॉइंट ए इंटू वी की वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर वो 0 के बराबर आती है या नहीं आती है आगे बताएंगे। देखिए अब हम निकालेंगे ए मोड के सहखंडज। अब ए मोड के सहखंडज हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए A11 पहले क्या होता है हमारे पास, A11 होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1, यानी कि ये I होता है, ये J होता है, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम काम करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पूरी लाइन फिनिश। जब पूरी लाइन फिनिश हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा, ठीक है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इससे मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा हमारे पास आ जाएगा भाई 5, वो भी आएगा। प्रकार से हमारे पास कितना, पहला ए यानी कि A11 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई हमारे पास 5 आई है। अब हम निकालेंगे A12 पर, माइनस के 13 मतलब 3, 1 और 2 के मिला के कितना हुआ 3 हुआ। तो यहाँ पे हम काम करने वाले हैं, यहाँ पूरी लाइन फिनिश पूरी 0 और ये 3, कितना आएगा बच्चों हमारे यहाँ पे 3, यानी कि माइनस का 3 आएगा, ठीक है। माइनस ये बचा और माइनस का ये है, तो माइनस माइनस मिलाकर के हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी एक माइनस का होता है। देखिए अब हम निकालेंगे A11 की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास 1, वो भी कहेगा माइनस का 3 आएगा। अब हम काम करने वाले यहाँ पे पूरी लाइन फिनिश, ये पूरा फिनिश, पूरी लाइन ये वाले फिनिश और ये वाले फिनिश, तो हमारे पास बचेगा ये और एक ये, तो माइनस का होता है, ठीक है। तो हमारे पास प्लस का बन जाएगा 3 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A13 की वैल्यू 1 की पावर 4, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब देखिए पूरी लाइन फिनिश, ये 5, तो माइनस के कितना आएगा 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। अब हम काम करेंगे भाई बच्चों A21 पर, माइनस के 1 की पावर 3, 1 और 2 मिला करके 3 हुआ। यहाँ काम कर रहे हैं पूरी लाइन फिनिश, ये बचा 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हुआ 10, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस का होता है तो कितना आएगा 10, मिला करके कितना हुआ हमारे पास प्लस का 10, इस तरह से आ जाएगा। अब हम निकालेंगे
ए 21, 21 निकाल लिया, 22 निकालेंगे भाई, माइनस के 1 हुआ और ये क्या होता है हमारे पास 4 हुआ। अब हम कहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी लाइन फिनिश, ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का और एक माइनस का होता है तो कितना हुआ 6, यानी कि कितना हुआ प्लस का 6 हुआ। अब हमें निकालना है ए 23 की वैल्यू, माइनस के 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ 23 यहाँ पे हम पूरी लाइन फिनिश और यह लाइन फिनिश, 3 पंजे 15 और यहाँ पे हमारे पास 3 पंजे 15 है ना, 15 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 15 में से 3 निकाल दिया तो कितना बचा माइनस के 12, तो मिला करके कितना हुआ बच्चों हमारे पास 12, क्योंकि एक माइनस का यहाँ से और एक माइनस का यहाँ से। अब हम काम करेंगे 31 पर, यहाँ देखिए 31 A31 मतलब 1 की पावर 4, 3 और 1 मिला करके कितना हुआ 4 हुआ। अब हम कहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ पहुँच गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी 1 हो गया हमारे पास, काय का प्लस का, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो माइनस ये होता है, एक माइनस का होता ही है, तो कितना हुआ मिला के 4, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से हमारे पास A13 की जो वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी 5 आ जाएगी। अब हमें निकालना है 32 की वैल्यू, माइनस के 1 मिला करके 5 डॉट, अब यहाँ पहुँच गए भाई, पूरी लाइन फिनिश, पूरी लाइन फिनिश, 3 ही का ना 3, वो भी कितने का माइनस का, यहाँ से 0 तो माइनस का 3 मिला करके कितना हुआ 3 आया। A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब हमें निकालना है लास्ट A33 माइनस के 1 मतलब 6, यहाँ पहुँच गए भाई, ये पूरी लाइन फिनिश, 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हमारे पास यहाँ आ गया, बराबर कितना हुआ बच्चों 6 हो गया, यानी कि 6 निकालना है, यानी कि ADJE की वैल्यू निकालनी है। वो किस प्रकार से निकालनी है देखिए, ADJE बराबर होता है, सारी वैल्यू लिख लेंगे, माइनस के 1 3 माइनस के 6 10 और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। हमें क्या करना होगा, ये कॉलम जो होता है वो रो बन जाएगा, जो रो होता है वो कॉलम बन जाएगा, तो ये लाइन पूरी यहाँ खड़ी कर देंगे, माइनस के 3 माइनस के 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है बच्चों, ADJE डॉट B की वैल्यू निकालनी है, बस इतना कर देना है और हमारे नंबर पक्के हो गए। ADJE ब्रैकेट डॉट B, ADJ की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 6 10 और यहाँ पे हमारे पास कितनी है 6, यहाँ पे 12 5 3 और ये 6, V की जो वैल्यू है वो ये है 2 माइनस के 1 3। अब हमें क्या करना होगा बच्चों, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होगी, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना होगा हमारे पास माइनस के 10 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 ही का ना 10 माइनस का 10, अब 3 पंजे कितना होगा हमारे पास 15 हो जाएगा, वो भी कहेगा प्लस का। इसी प्रकार से 3 दूनी कितना होगा हमारे पास 6 हो जाएगा, 6 का ना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तिया 6 का ना 6, 6 का ना 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए कहाँ पहुँच गए भाई हम, 6 दूनी 12 और 12 का ना 12 आएगा, 12 का ना 12 वो भी काय का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 12 हो गया। इसके बाद में 6 कितना होगा बच्चों 18 होगा, 5 यहाँ 12 मतलब 3, मतलब कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 3 बचा, वो भी आएगा माइनस का। देखिए यहाँ पे 24 में से 18 निकाल दिया तो कितना बचा 6 बचा, ठीक है। ये हमारा कितना आया माइनस के 5 माइनस के 3 और माइनस का 6 आ चुका है। मैंने रूल आपको बताया था, क्या ये 0 के बराबर है, बताइए। ये 0 के बराबर नहीं है भाई, ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैंने आपको बताया था कि निकाय कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस स्थिति में निकाय असंगत हैं,
असंगत है। ये क्या है बच्चों इसका आंसर, ठीक है। इसका मान कितना आया 0 आया। देखिए मैंने आपको बताया ये वाला, अगर इसका मान 0 के बराबर आता तो ये संगत होता। एडजॉइंट ए इंटू वी की वैल्यू 0 नहीं आई है तो इसका मान क्या होगा असंगत होगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन को करते हैं उसको बीच में समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए इसी उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।